नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं चैनल कमल नंदलाल की विशेष, खास और नई प्रस्तुति वास्तु टॉक्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और IGTV नेटवर्क। वास्तु टॉक्स वास्तु का ऐसा खास प्रोग्राम है, ऐसा विशेष प्रोग्राम है जो जीवन की बहुत छोटी छोटी चीजों से जुड़ा हुआ है। वास्तु के भारी भारी सिद्धांतों से दूर, तोड़ फोड़ से दूर, वास्तु के कुछ ऐसे खास नियम को सरल तरीके से प्रस्तुत कर देना और आपके जीवन में वास्तु की सही डायरेक्शन ले आना, यही उद्देश्य है वास्तु टॉक्स का। और इसी कारण से आपको यही कहूंगा कि YouTube, Facebook पेज और IGTV नेटवर्क पर हमारे वीडियोस शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनों को भी दिखाएं ताकि उनके जीवन में भी सुख, सौभाग्य और समृद्धि आए वास्तु के माध्यम से। और आज का हमारा वास्तु टॉक का विषय भी बहुत ही खास, रोचक और बेहतरीन है। आइए जानते हैं इस बात को। तो मित्रों, आज का हमारा जो विषय है बड़ा खास है। तो यह है कैसा हो आपके घर का डाइनिंग टेबल। देखिए, हम सभी लोग बड़ा मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं ताकि हम घर में बैठें और सबसे बेहतरीन समय जो क्वालिटी टाइम होता है वो होता है परिवार के साथ बिताने वाला, डिनर का या ब्रेकफास्ट का। क्योंकि अमूमन लोग लंच साथ नहीं लेते, लेकिन डिनर और ब्रेकफास्ट ये दो ऐसे समय हैं जब पूरा परिवार साथ होता है। अमूमन सुबह 8 बजे या 7:30 बजे जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है और शाम को 7:30, 8, 9, 10 बजे तक का जो समय डिनर का टाइम होता है वही सर्वश्रेष्ठ टाइम होता है जब आप अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जब आप अपने जीवन साथी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, माता पिता के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और ये सारा इंटरेक्शन एक जगह बैठकर होता है जिसे हम कहते हैं डाइनिंग टेबल। आज थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन जरूर हो गया। कारण क्या है? आज हम मॉडर्न तो हो ही गए। उसके पीछे जो बड़ा कारण है वो ये भी है, आजकल हम चौकी पर बैठकर खाना नहीं खाते, आलती पालती पर बैठकर खाना नहीं खाते। अन्यथा एक ज़माने में रसोई घर हुआ करता था और आलती पालती मारकर लोग बैठकर खाना खाते थे। अब वो समय नहीं रहा। तो मूल रूप से जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई वो ये हो गई है कि हम अब टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। अन्यथा शास्त्र ये कहता है कि जमीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए, चौकी लगा के खाना खाना चाहिए, आलती पालती मारकर बैठकर खाना खाना चाहिए। डाइनिंग टेबल वो जगह है जिसे किसी भी प्रकार से आपने देखा होगा, जब कभी भी लोग खाना खाते हैं तो एक सीध में बैठकर खाना खाते हैं, कभी गोल में बैठकर खाना नहीं खाते। कभी आपने देखा है? एटलीस्ट सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में लोग कभी भी गोल बैठकर खाना नहीं खाते। क्या कारण है उसका? कोई बड़े से बड़ी चीज देख लेना। कारण यह है कि सनातन धर्म में लोग झूठा नहीं खाते, बिल्कुल निषिद्ध। चाहे आप पति पत्नी भी हों, शास्त्र ये कहता है कि आप अलग अलग बैठ करके खाना खाते। वो एक अलग बात है प्रेम और श्रद्धा की कि पति अगर थोड़ा सा खाना बचा दे या पत्नी थोड़ा सा खाना बचा दे तो उसको आप टेस्ट कर लें, लेकिन इसको रेगुलर फॉर्म पे नहीं करना चाहिए। कारण एक दूसरे को फेस करते हुए कभी खाना नहीं खाना चाहिए। भजन और भोजन हमेशा अकेले किया जाता है, लेकिन साथ बैठकर भोजन जो करना है उसके लिए जरूरी ये क्या है कि आप एक ही सीध में बैठकर बिना एक दूसरे को देखे हुए भोजन करें, गोलाई में एटलीस्ट ना हो। तो इसलिए सबसे पहली बात, डाइनिंग टेबल कभी गोल ना हो। नंबर 1, डाइनिंग टेबल के जो किनारे हों एकदम पैने ना हो। डाइनिंग टेबल कभी भी पत्थर का ना हो, कभी भी लोहे से बना हुआ ना हो। डाइनिंग टेबल सर्वदा लकड़ी का हो सकता है, लकड़ी के बेस का हो सकता है, जिसके ऊपर कांच का आपका टॉप लगा हुआ हो, वहां हो सकता है। लेकिन इस बात पर भी ध्यान दिया जाए, डाइनिंग टेबल का कांच कभी काला नहीं होना चाहिए। डाइनिंग टेबल कभी भी तिकोना ना हो, कभी भी गोल ना हो, हमेशा चौरस हो या समाकार, रेक्टेंगुलर हो।
जिसकी दो साइडें बराबर, दो साइडें बराबर, लेकिन उसके जो एंड होते हैं वो एकदम से तीखे नहीं होने चाहिए, इस बात को ध्यान दिया जाए, वो एजेस सॉफ्ट। डाइनिंग टेबल का कलर भूरा, खाकी, धूम्रवर्ण यानी कि ग्रे, काला, गहरा नीला नहीं होना चाहिए। डाइनिंग टेबल कभी ऐसी स्थिति में ना हो कि वो अनइवन हो, हिलता रहे। डाइनिंग टेबल कभी भी इतना चौड़ा नहीं होना चाहिए ताकि एक दूसरे को सब्जी पास न की जा सके। डाइनिंग टेबल पर विशेष रूप से ध्यान रखिए, पार्टनर्स एक दूसरे के अपोजिट बैठे, पति पत्नी एक दूसरे को देखते हुए भोजन करें, वहां तक ठीक है। भाई भाई एक दूसरे को देखते हुए भोजन करें, वहां तक ठीक है। लेकिन कभी भी ऐसा ना हो कि भाई के सामने पिता बैठा हो, पिता पुत्र बैठकर आमने सामने खाना खा रहे, इससे शक्ति में हीनता, ध्यान रखें। दूसरी बात, डाइनिंग टेबल पर जब आप बैठे हों और भोजन कर रहे हों तो एक दूसरे से बात बिल्कुल भी ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डार्क ब्राउन कलर का अमूमन लोग डाइनिंग टेबल इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से गंदगी दिखाई ना दे, बिल्कुल भी ना करें। डाइनिंग टेबल रखने की सर्वश्रेष्ठ जगह है घर का दक्षिण पूर्वी कोना, अग्नेय कोण, वहां बैठते हैं और आप अगर भोजन करते हैं तो भोजन अच्छा हजम होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, डाइनिंग टेबल की कुर्सियां कभी चरमराने की आवाज ना निकालें। उनकी कुर्सियां एकदम ऐसी ना हो जो चुभ रही हो, सॉफ्ट कुर्सियां हो, कुशन बेस्ड कुर्सियां हो। और विशेष तौर से ये ध्यान रखिएगा, कुर्सी कभी भी ऐसी ना हो कि जिसके कोने ऊपर से निकले हुए हों, बात का बिल्कुल ध्यान रखें, हमेशा सॉफ्ट कुर्सियां हो। और विशेष तौर से हल्का लाल रंग, पीला रंग, ऑरेंज कलर, ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं डाइनिंग टेबल। और विशेष तौर से ये जो डाइनिंग एरिया है आपका, वो ऐसा होना चाहिए कि वहां बैठकर आपको फील गुड आए। और विशेष तौर से क्या, जिन लोगों का डाइनिंग टेबल अगर किचन के अंदर ही इनबिल्ट है तो विशेष रूप से उनके लिए एक बहुत खास उपाय, माता अन्नपूर्णा का पिक्चर जो है अगर आप अपने किचन में प्लेस करते हैं, जो डाइनिंग टेबल पर जिसकी दृष्टि आ रही है, तो आपका घर हमेशा अन्न धन्य से भरा रहेगा। तो मित्रों, वास्तु टॉक्स में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु टॉक्स में एक नए विषय को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर, जहां वास्तु की जिज्ञासा का हम करेंगे समाधान, आपके संशयों का हम करेंगे निराकरण, और वास्तु की सही दिशा दिखाकर हम बदलेंगे आपके जीवन की दशा। और वास्तु टॉक्स को आप देख पा रहे हैं YouTube, फेसबुक पेज और IGTV नेटवर्क पर, इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस, लाइक करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, और दूसरों के जीवन की दिशा देकर उनके जीवन की दशा को बदलते हैं। वास्तु टॉक्स का उद्देश्य भी यही कि जीवन को सही दिशा देकर आपकी दशा बदलनी चाहिए। तो अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंद लाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।